नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शुभम तिवारी। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में चुनाव का माहौल है, चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। चुनाव को पर्व के रूप में भी लोग देखते हैं। लेकिन आज हम बड़े लेवल पे बात नहीं करेंगे। आज हम सुल्तानपुर ज़िले में बैठे हुए हैं, सुल्तानपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में बैठे हुए हैं और इस गांव में एक खास शख्सियत से हम मिलने आए हैं जो पहले सपा में थी और इस वक्त इन्होंने भाजपा का दामन थामा हुआ है। तो क्या कुछ परिवर्तन देख के ये भाजपा में आई, उन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पर कमला यादव जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, एक समय था, एक दौर था जब आप सपा में थी और मुश्किल से मुश्किल 2 दिन पहले तक आप सपा में ही थी। आपने सपा के लिए कैंपेनिंग भी की है, आपने सपा के विचारधारा को समझा है, उसको कहीं न कहीं आपने आगे भी बढ़ाया है अपने क्षेत्र में। ऐसी दशा में क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आपको लगा कि नहीं, अब सपा का साथ छोड़ के हमें भाजपा में आना चाहिए? तो ज़रूरत तो यही पड़ी कि जो पूरा जिला, पूरा समाज, पूरा यूपी देख ही रहा है भैया। जो हमारे पति का हत्यारा है चंद्रभर सिंह सोनू, यशभद्र सिंह मोनू, उन्होंने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए, हमें मालूम हुआ कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए, तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस किए और हमने निर्णय लिया तत्काल में कि हम समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो गुंडे माफिया हैं, हम उनके बराबर नहीं हैं। और जिस दिन हम वो भी साथ देंगे, हम भी साथ देंगे, खुदा न खास्ता मतलब वो सत्ता में आ गए तो उनके आगे हमारी कुछ नहीं चलेगी और हमारी हत्या हो जाएगी, फिर कोई पुकारने पर आएगा नहीं। इसलिए हमने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया और माननीय सांसद जी से मैंने तुरंत बात की और अपने आप को अपनी माँ समझ के हमने अपनी दर्द माँ को बताई, तो माँ ने हमें समझाया और बोला कि बेटी, आपके लिए हमारा दरवाज़ा खाली है, खुला है हमेशा के लिए, आप चाहो तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप परेशान मत हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो क्या 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 लगता है आपको कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं को पनाह दे रही है? हाँ बिल्कुल, गुंडे माफिया को समाजवादी पनाह दे रही है और उसे समाजवादी पार्टी को लगता है कि हम गुंडा माफिया अपनी पार्टी में ले लेंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। अब सुल्तानपुर की जनता जाग चुकी है। खासकर हमारे मतलब यादव बिरादरी से निवेदन करेंगे कि ऐसे गुंडे माफियों को आप फिर से ना पनपाइए, क्योंकि जिस दिन ये अपराधी पनप गया तो ऐसे कोई राम कुमार यादव इस धरती पे अब हमें लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि वो जीते जी अपना सर कटाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। राम कुमार यादव की हत्या से पूरा मतलब यूपी भारत दहल गया था, जिस तरह से उनकी हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, अनाथ हो गए, आज भी हमारे बच्चे परिवार अनाथ है। तो इसलिए हम यादव बिरादरी से और सभी समाज के बिरादरी से यही कहेंगे कि गुंडा माफिया को आप पनाह मत दीजिएगा, इसे अपराधी को उखाड़ कर फेंकिएगा और समाजवादी पार्टी को जितना जितना हो सके उतना तेज से हराइएगा कि ताकि हवा में उड़ जाए, पता न लगे। जी, सुल्तानपुर की सांसद, पूर्व सांसद मेनका गांधी जी रही हैं। अभी चुनाव चल रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार भी वो सांसद के तौर पे यहाँ से जीतेंगी और महिला शक्ति को एक नई ताकत फिर से देंगी? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सांसद जी मेनका जी अच्छे वोट से जीतेंगी और जितनी भी ताकत होगी हम सब अपना नात रिश्तेदार सहयोगी समाज ले को हम उनके लिए जुटेंगे और माता जी को ज़्यादा से ज़्यादा लीड दिलाएंगे। जीत तो जाएंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट में जीतें, हमारा मतलब यही मनोकामना है। जी, जहाँ एक तरफ आप भाजपा में ज्वाइन हुई, वहीं आपके ही एक विरोधी जिनका अभी आपने नाम लिया, वो सपा ज्वाइन कर चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र में उनका काफ़ी रुतबा है, कायम है और इससे हम लोग नकार भी नहीं सकते हैं। ऐसी दशा में क्या लगता है कि वो सपा ज्वाइन करके जो कल भाजपा के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, वो सपा ज्वाइन करके क्या कुछ परिवर्तन कर? वो कुछ नहीं किए हैं, समाजवादी में जो गए हैं उसमें नुकसान ही नुकसान होगा। अब बीजेपी का ग्राफ और बढ़ेगा। यादव बिरादरी, हमारे यादव समाज के सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उनके
उनको मालूम है कि हम जिस तरह से यहाँ मझवारा में सामंतवादी के बीच जी रहे हैं, उनको सब, हमारे समाज को सब मालूम है। और हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को करें, ताकि सोनू मोनू की तानाशाही ख़त्म हो। यहाँ के कोई भी व्यक्ति प्रधानी बीडीसी सदस्य का चुनाव अगर लड़ना चाहता था पहले 2010 तक, तो बिना सोनू मोनू से पूछे कोई पर्चा नहीं भरता था। यहाँ तक कि वहाँ के अधिकारी पर्चा देते नहीं थे कि जाओ विधायक जी से पहले लिखा के लाओ सोनू मोनू से, तब पर्चा देंगे। तो इसलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे अपने सुल्तानपुर ज़िले के सभी सम्मानित साथियों को, खासकर यादव बिरादरी को, कि अब ऐसे मुसीबत मत आने देना, लोकतंत्र की रक्षा करना। आप वोट नहीं लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं और ऐसे सोनू मोनू को उखाड़ कर फेंकना है, तो आप सब एक मुश्त होके बीजेपी को वोट करें, माता मेनका जी को सांसद बनाएं, ताकि हम अमन चैन की ज़िंदगी जी सकें। अगर शासन सुशासन की बात करें, जैसे एक समय था जब धनपतगंज में थाना भी नहीं हुआ करता था, और वो भी दौर आपने देखा है, और एक दौर अब है कि धनपतगंज में खुद का थाना है। ऐसी दशा में क्या लगता है आपको कि शासन सुशासन कितना बेहतर हुआ है भाजपा शासन में? शासन सुशासन तो माननीय योगी जी की सरकार में बहुत बेहतर हुआ था। एक समय ऐसी थी कि बसपा सरकार थी, 2007 का मैटर था, मझौआ गांव का मैटर था, राजेंद्र मिश्रा वाला। उन्होंने जीते जाके ज़बरदस्ती दिन दोपहर घर पूरा गांव फूंक दिए थे, इन्हीं के गुंडे ने, सोनू मोनू के गुंडे ने। और उस पर जब कार्रवाई हुई, थाना पुलिस वहां गया, उनके आदमी को पकड़ लिया और लेके थाने गए, तो यही सोनू मोनू ने राइफल लेके गए और दरोगा को, पुलिस को, सब कांस्टेबल को मार के एक दरोगा का पैर भी तोड़ दिए थाने के अंदर, कुंडेभार थाने के अंदर, और उसको अपने आदमी को छुड़ा लाए। तो हम तो समझ रहे हैं कि जब से योगी जी की सरकार आई है तब से तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ तक कि वो गांव में अभी एक जायसवाल की दीवार उन्होंने गिरा दिया, उसके लिए 6 महीना जेल काट के आए हैं। और एक दौड़ो था बसपा सरकार में 2007 में कि वो गांव 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 फूंक दिया करते थे, थाने में हल्के सिपाही को मारते थे। लेकिन आज उनकी हिम्मत नहीं है, योगी बाबा की कृपा है कि जो भी पूरे उत्तर प्रदेश के गुंडे माफिया जिस तरह से घुटना टेक दिए हैं, बड़े बड़े माफियों को ख़त्म कर दिए हैं बाबा जी ने, इसलिए गरीब जनता अमन चैन की ज़िंदगी जी रही है। एक क्षेत्र में एक आखिरी सवाल है, क्षेत्र में एक कवायद है कि जब आपको ज़रूरत थी तो सपा ने आपको पनाह दी, और ये सपा के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि जब आपको ज़रूरत थी आपको सपा ने पनाह दी, और जब सपा को ज़रूरत है कि आप उनके साथ खड़े रहें, तो ऐसी दशा में आपने अपना पीछा खींच लिया है, आप भाजपा के साथ हो गई हैं। इस पर क्या कहना है? समाजवादी हमें कितना पनाह दी है उसको पूरा जिला, पूरा यूपी जान रहा है। अगर जो हमें पनाह दिया है तो शासन प्रशासन ने दिया है, और इस हमारे क्षेत्र की, हमारे सुल्तानपुर ज़िले की जनता हमारे साथ दल बल से खड़ी थी। और बाकी समाजवादी ही सरकार थी जिस पे 5 विधायक थे हमारे सुल्तानपुर ज़िले के। और उस 16 दिसंबर 2016 में जबकि हमारे भतीजे की हत्या हुई थी, उसके बाद में हमारे भाई को, हमारे ड्राइवर को, हमारे सहयोगी को नामजद FIR करके हमें जेल डाल दिया गया था, जिसकी जमानत 7 साल तक हमने अपने भाई की जमानत नहीं करा पाई। हर जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ा, और इन्होंने तरह तरह के वकील खड़ा करके फंसा रहे थे, लेकिन ईश्वर ने मदद की और हमारे भाई की बेल हुई। 17 फरवरी को हमारा भाई घर पे आया। कौन मदद किया? समाजवादी पार्टी ने। ना सुल्तानपुर ज़िले किसी एक नेता को बता दो जिसने हमारे साथ खड़ा हुआ हो। हमारे साथ सुल्तानपुर ज़िले की जनता, सम्मानित जनता, गरीब जनता हमारा साथ दिया है, उसी के बल पे आज मैं जिंदी हूँ। हमें उम्मीद है कि हमें इन्हीं के साथ चलना है और जिंदी रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े ही जो है प्रखरता के साथ हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है क्षेत्र की जनता आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगी और आपके विचारानुकूल आपके साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।